ठीक है। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, इनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग आ गए हैं अपने नए टॉपिक। किसकी बात कर रहे थी? लाइन्स एंड एंगल्स में हमने क्या क्या देख लिया था? ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, एडजेसेंट एंगल, इन सारे एंगल्स के बारे में देख लिया था। उसके बाद हमने कुछ और भी एंगल्स देखे थे, ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में देखा था और उससे बनने वाले एंगल्स के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। तो नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन बेस्ड अपॉन ट्रांसवर्सल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन एंड अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। ओके, नाउ do the first question. This is in the given figure. ये क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल 224 पेज नंबर दिया गया है आर एस अग्रवाल पे, और एक्सरसाइज है ये आपका, जो भी है, क्या नाम है एक्सरसाइज का, 7C। तो लिखा है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, ये कुछ ये ई है, एफ है, ये एक्स है, और ये 130 है, ये 70 है, ये ए है, ये बी है, और ये सी, यहाँ डी। ठीक है ना। और कुछ तो छूटा नहीं? हाँ, 70 तो नहीं है, मुझे पता चल गया 70 कैसे बताया तुमने। 70 इज द रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए ये पहले देखिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपके पास इस क्वेश्चन में। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, दैट्स मीन्स दिस लाइन एंड these three lines are parallel to each other. Is that okay? Also we know about transversal line. When a transversal line cuts two parallel line, then these angles are said to be, if these lines are parallel and this CF line, CE is transversal line, then these two angles are that co-interior angle। सहमत हो बात से भाई? तो को-इंटीरियर एंगल के बारे में हमने क्या बात की थी? सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। बात हुई थी ये 130, तो ये कितना हो जाएगा? 50 होगा, बिकॉज ऑफ दैट सम ऑफ दिस टू एंगल्स आर 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल ना। अब ये मैं लिख नहीं रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो, ये लाइन और ये लाइन भी क्या है? यस, ये अल्टरनेट जेड दिख रहा है पूरा तुमको, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 70।
ये पूरा 70, ये 50, कितना आसान था जी। ठीक, कौन सा था वो काला सा लड़का कुंभे करके था, हाँ ऐसे दिखाता था कि इतना इजी नहीं, उसमें डिफ़िकल्टीज से कुछ लोग काम करते हैं, जैसे कुछ काटना होता है तो बड़े डिफ़िकल्टी से उसको इजीली वे से करके दिखाता है, देखा है कि नहीं? देखा नहीं है वो, उस लड़के वो काला सा है, कुछ साउथ अफ्रीका के या कहीं, कुंभे करके नाम है उसका। हाँ ये वही चीज़ है ये, हाँ यस ऐसा, हाँ तो वही चाहिए, दैट इजी यार, इजी, ठीक है। हाँ तो नोट कर लो इसको ज़रा। ये है क्वेश्चन नंबर 10, 225 पे RS अग्रवाल का, कह रहा है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर AB parallel to CD, find the value of x। अब ये जहाँ पे x है जैसे 130 और ये दिया गया है, यहाँ पे इसको मैच कराओगे, ये दिया गया है 20 डिग्री, ये पॉइंट E है। करो भाई ज़रा, हाँ सॉस की शेप का लग रहे हैं। कभी हल देखा है? हल चलाने वाला जो बैल से चलते थे, ऐसा ही कुछ दिखता था, लेकिन उसमें डंडी एक ही रहती थी, 2 डंडियाँ नहीं होती। अब ये क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जो कि पैरेलल होगा दिस 2 लाइन्स के, बिकॉज ऑफ दैट हमें फाइंड ये करना है, ठीक। 2 एंगल्स के बारे में हमको पता है, दिस एंड दिस, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो हमको दिया है वो दिया गया कि ये दोनों लाइन क्या है, तो हमको एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर देगा। पहला, या तो करेस्पॉन्डिंग हो जाए ये दोनों, या इन तीनों एंगल्स में कोई करेस्पॉन्डिंग का रिलेशन दिखे, ठीक है, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर या फिर को इंटीरियर। इन 3 चीज़ों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन बनेंगे वो किससे बनेंगे, जब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन का रिलेशन दिखे, बट देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन दीज 2 लाइंस। कोई रिलेशन है, ये यहाँ गया, ये इस, कोई रिलेशन, ट्रांसवर्सल कोई कट ही नहीं कर रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, दैट्स वाई वी आर ड्रॉ अ एक्स्ट्रा line EF which is parallel to CD, and if these are parallel then also these 2 are parallels, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन EF है ना, EF parallel to CD and AB। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, कुछ रिलेशन दिखने लगा। ये लाइन पैरेलल है, दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, CE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन फॉर दिस 2 पैरेलल लाइन्स।
Am I right or wrong? This is 130. Hence, this is 50. Because of that, these two angles are co-interior angle. हमने बात किया था co-interior angle के बारे में, जब पैरेलल लाइंस को कट करता हुआ एक ट्रांसवर्सल लाइन जाए तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनेगा उसको हम क्या कहेंगे जी? क्या कहेंगे? को इंटीरियर एंगल। एम आई राइट? ये यहाँ पे अब ये देखो भाई, एक्सटेंड करके यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करोगे, ये भी पूरा अगर इधर से एक्सटेंड हो तो ये एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बन रहा है ये दोनों एंगल, तो क्या हो गया? को इंटीरियर एंगल। दैट्स वाई दिस इज 50 डिग्री। ओके, दिस इज 50 एंड दिस इज 20, तो दिस होल एंगल्स इज 70। हो गया पूरा। अब इसके और इसके बीच में रिलेशन ढूंढिए। These two lines are also parallel and this is act like a transversal line. AE line is act like a transversal line. That's why if this angle is 70 degree है ना, this angle is x, तो x plus 70 is equal to कितना जी? 180 डिग्री। Am I right or wrong? Hence 180 minus 70, यहाँ पे 110, x equals to 110 is the answer. फिर वही बात है ना। अब बात ये थी कि इसमें सोचना ये था, अगर आप इस क्वेश्चन को करने गए तो अब देखो, अब माइंड में आता है ना कि क्यों एक्स्ट्रा लाइन, क्यों और कैसे। तो बात ये थी कि हम जिस इंफॉर्मेशन को जानते हैं, जिससे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा था। कुछ बन रहा था? ऐसा कुछ कहीं नहीं बन रहा था। अगर इसको भी देख लो, ये यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि यही दो पैरेलल लाइन थे। ऐसा कुछ ट्रांसवर्सल की बात ही नहीं थी, क्योंकि कोई थर्ड लाइन थी नहीं, है ना। दैट्स वाई वी आर ड्रॉ दीज एक्स्ट्रा लाइन EF। बात समझ में आई? ठीक है, तो नोट कर लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रॉपर वे में लिखना मैं सिखाऊंगा। अभी सिर्फ सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि आपको, जैसे मैं ना अभी बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दूँ ना पैराग्राफ एक, तो प्रॉब्लम अराइज, भारी सा लगने लगेगा। इसलिए मैं सिर्फ सॉल्व करना, मेंटली आप सॉल्व कैसे करोगे एंगल्स को, वो बता रहा हूँ। फिर लिखना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो लिखना तो 1-2-4 क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे लिखेंगे, वो आराम से कर लोगे तुम, है ना। ठीक है, तो इसको नोट करो जरा। साइंस रटना, इसमें रट नहीं सकते। ठीक है, हाँ ठीक। तो इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 11 है, 225 पे RS अग्रवाल। ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर, AB पैरेलल टू PQ, find the values of x and y. This is A, B, ये P है और ये Q है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पे E है और यहाँ पे F है। और ये क्या कर रहे हो जी? और ये G, यहाँ पे ये X, ये 20 और ये Y और ये 25 डिग्री।
ठीक है करो जरा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये 75 गिवन है, ये 20 गिवन है, ये पूरा एक लाइन है, ये इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है ना, लीनियर पेयर दो एंगल जब होता है तब बात करते हैं, यहाँ तीन एंगल है ना, तो स्ट्रेट एंगल, क्योंकि एक लाइन पे तीनों एंगल, तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180, तो 75 प्लस 20 एंड प्लस GEF प्लस एंगल GEF इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ से 75 प्लस 20 कितना 95, तो एंगल GEF इक्वल टू कितना 180 माइनस 95 ना, कितना आ जाएगा जी 85, ये एंगल आया 85। अब ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे तीनों एंगल का सम कितना 180, 85 प्लस 25 90 और 20 110 हुआ, तो उससे कितना 70 आ गया, ये 70 आया, x इक्वल टू 70, यहाँ से x लिख सकते हो 70 डिग्री। अभी y भी फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पे देखो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा टोटल, अगर इस एंगल की बात करें तो 105 होगा, 50 कैसे 85 और 20, अच्छा हाँ आंसर तो देखिए, ठीक है, तो 85 और 20 105 हो गया, ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 105 प्लस 25 प्लस y इक्वल टू 180 लिख सकते हो, ये पूरा होल एंगल और ये एंगल क्या बना रहा है, इतना हौच पौच हो गया, इतनी लाइन खींचते में, तो यहाँ पे देखो 105 और 25 कितना 130 प्लस y इक्वल टू 180, यानी y इक्वल टू 180 माइनस, यही आंसर है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, है ना, धन्यवाद।